आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किया है? सर मैंने 2015 में केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की है, 2017 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी की। अच्छा अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की। ऑर्गेनिक ही क्यों की? और किस किस केमिस्ट्री और किस डिग्री में होता है मास्टर डिग्री? सर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेफर करती ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है? सर स्टार्टिंग में लोगों की ये मान्यता थी कि जो लिविंग थिंग्स है वो ऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग थिंग्स इनऑर्गेनिक है। बट भारत केमिस्ट्री जो बोलर है 18वीं शताब्दी में जब प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया को बनाया तो ये धारणा चेंज हो गई। तब से ये है कि जिस भी केमिकल्स में कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सुनी होंगी आप, ठीक है ना? ये केमिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि है, इसमें जो खरपतवार या फिर उसको यूज करके खाद के रूप में यूज करते हैं। और जैसे जानवर का जो अपशिष्ट होता है उसकी खाद बनाते हैं, या फिर साग सब्जी वगैरह के जो वेस्टेज होते हैं, फिर फसलों के जो वेस्टेज होते हैं उसका खाद बनाते हैं। केमिस्ट्री में एक होता है रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में जो फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला, उसको आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? उसे बता सकती हैं? तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन इन दोनों में क्या अंतर है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एक होता है फ्यूजन, एक फ्यूजन, समझती हैं क्या है? जो एटॉमिक बम बनाया जाता है, एटम बम बनाया जाता है, ये किस पर है? न्यूक्लियर फ्यूजन है या फ्यूजन है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? एटम बम। अच्छा, हाइड्रोजन बम कंफर्म है? सर मैं पढ़ने पर दोनों में अंतर नहीं कर पा रही। तो उसमें कुछ बम्बार्डिंग होता है कि ऐसा? MSME जानती हैं आप? क्या है? सर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग किसे कहते हैं? लेकिन क्या उसका निवेश की सीमाएं क्या हैं और सरकार ने भी उसमें क्या क्या व्यवस्था किया है, कुछ बताइए। सर वर्तमान समय में इसमें चेंजेस किया गया है, जैसे जिसमें 5 करोड़ का निवेश है उसको सूक्ष्म के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें 10 करोड़ का निवेश है उसको सबसे पहले लघु उद्योग, और जिसमें 20 करोड़ का निवेश है वो अपने पहली वरीयता बिहार पुलिस सेवा को दिया है। एक महिला हैं, आप प्रशासन में जा सकती थी, फाइनेंस में जा सकती थी, रजिस्ट्रार में जा सकती थी, काफ़ी अच्छा है। हाँ, आप एक तनाव टेंशन वाला ऑप्शन चुन लिया। सर मुझे अच्छा लगता है कोई रिक्शा का काम करने में, और मैं इसके पहले से मैं बिहार SI में एपियर हुई थी 2017 वाले वैकेंसी। सर वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाई हाई स्कूल, तो मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं वहाँ रिक्वायरमेंट आपका पूरा नहीं करना हो जाएगा? सर वहाँ पे हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए था और यहाँ 1.5 चाहिए था, मैं खुद भी कर रही हूँ। तो सर मैंने उसने सोचा था कि इसमें नहीं गई कि मैं आगे लिखाऊँ से क्या आ सकते हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी होगी काम करने की? सर मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जो पुलिस में महिलाओं की भागीदारी है वो लगभग नगण्य और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको प्रायोरिटी दूँगी। मैंने नहीं कैसे, अभी तो पुलिस में सिपाही काफ़ी भर्ती हुई है। सर ऊँचे पोस्ट की बात की है तो हाँ। नगण्य नहीं कहा जा सकता, पर बहुत कम है पैसों के कंपेरिजन में। अभी जो सुनती हूँ कि पुलिस लाइन में बहुत तरह के घटनाएं घटित होती रहती हैं, महिला पुलिसकर्मी भी आ चुकी हैं, तो बहुत सारा करप्शन, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, शोषण भी होते हैं महिलाओं का। आप एज ए DSP उस पर कैसे काम करें, क्या करेंगे? कुछ आपके पास विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू सब बताइए, कुछ विजन है आपका? सर शोषण के लिए मैं चाहूँ कि जो मिशन का गाइडेंस है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो हर क्षेत्र में लागू हो, और भी
सर मैं प्रशिक्षित करूँगी महिला पुलिस को कि उनके प्रति अगर ऐसा कुछ होता है तो बिना हिचक का वो कंप्लेंट करें और उसको गोपनीय रखते हुए उस पर करने की कोशिश करें ताकि आगे ऐसा। बहुत अच्छा। और समाज में जैसे कभी कभी दहेज उत्पीड़न के केस आते हैं, मॉलेस्टेशन के केस आते हैं, ठीक है ना, महिला थाने होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के केसेस में आपकी भूमिका क्या होगी, आप क्या करेंगी? सर कभी कभी देखा जाता है कि जो दहेज के केस आते हैं तो उसमें पुलिस वर्ग है उसको परेशान करने के लिए भी किए जाते हैं कि मामला कुछ और रहता है और दहेज के प्रति अगर कानून सख्त है तो दहेज का सहारा लिया जाता है। तो मैं उसको पहले सबसे पहले जाँच करूँगी कि मामला क्या है, अगर सच में दहेज का है तो मैं इसको उचित कार्रवाई करूँगी। क्या करेंगी? सर मैं उसको जो सरकार के नियम है उसको फुलफिल करूँगी, लागू करूँगी उसको और अपने साइड से फिर मुझे दंडित करेंगी आप? जी सर दहेज के केस। कौन सा दंड देंगी आप? सर मैं केसेस देखूँगी किस प्रकार की, अगर हल्के हैं तो मैं उसे कुछ नैतिक जो जिम्मेवारियाँ हैं पुरुष वर्ग को। मान लिया जाए कि अगर केस गलत है तो फिर महिला को दंडित करेंगी आप? सर दंडित नहीं, मैं एक नैतिक जिम्मेवारियाँ हो या फिर उसको समझाऊंगी कि जिस ये वो शोषित व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तभी तो केस थाने में आया। दंड देने का काम पुलिस का है या न्यायपालिका का? सर न्यायपालिका का। तो आप कैसे दंड देंगे? तो दंड दिलाने का काम करूँगी सर, उस टाइप का मैं जो उसका एविडेंस है त्वरित जांच करके माननीय न्यायालय को रिपोर्ट कर ये है। अच्छा कुछ और बताइए, गवर्नर का नाम सुनी है आप? गवर्नर, एक गवर्नर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में और एक गवर्नर अभी है जैसे हमारे बिहार में भी गवर्नर है। ये दोनों गवर्नर में क्या अंतर है? अच्छा अभी बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। वेरी गुड। विधान परिषद के बारे में जानती होंगी? अभी विधान परिषद का चुनाव भी हुआ था कुछ दिन पहले, कैसे चुनाव होता है? सर इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जो में जाते हैं सदस्य के द्वारा। उसका गठन जो होता है तो कहाँ से मेंबर आते हैं? एक चीज और बताइए, सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार सात निश्चय पार्ट 2 इसके बारे में जानती हैं? कोई बात नहीं। आपको क्या ऑप्शन पेपर आया? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इसका प्रशासन में कैसे यूज कर रहे हैं? सिर्फ प्रशासन में जो वर्क विचार से देखा है तो नागरिकों के सहायता के लिए उन पे जो दबाव है, जो समस्या है उसी को सुधारना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें उनके अधिकार अध्ययन किया जाता है। श्रमिकों के बारे में क्या? श्रमिक के बारे में कैसे बेहतर करेंगे उनकी कार्य? सर उनकी जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर के अनुसार इसमें जो अध्ययन किया गया है उसमें उस पर लागू करने की जरूरत है। केमिस्ट्री आपका रहा है तो केमिस्ट्री का यूज किया जा सकता है? सर केमिस्ट्री का यूज तो अभी मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है कि बहुत ब्रॉड क्षेत्र में तो नहीं किया जा सकता है, पर कृषि में जैसे खाद वगैरह यूरिया पोटेशियम वगैरह कर सकते हैं, ड्रग्स में कर सकते हैं, लेकिन जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं जैसे उसको मैं अच्छे से स्टोर कर सकती हूँ। अच्छा धारा 144 क्या हो? जब कहीं संकटमय स्थिति होती है तो वहाँ पे प्रशासन के द्वारा धारा 144 लगाया जाता है जिससे 5 लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं किया जाता है। कौन लगा सकते हैं जिले में? और किसी को अधिकारी का? अच्छा वित्तीय समावेशन क्या होता है? वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है कि समाज के अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति का भी क्या अंतिम लाइन मतलब जो पिछड़े लोग हैं फिर जो वंचित रह गए हैं, शोषित लोग करना चाहिए कुछ। इसमें ये बताइए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में
प्राथमिकता दी? एक आखिरी पंचवर्षीय मैं आपको हिंट करता हूँ, अब तो नीति आयोग हो गया, कुछ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट की योजना बताइए क्या है, कुछ भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजना? सॉरी सर, किसकी? भारत सरकार की या राज्य सरकार की वित्तीय समावेशन जो आप बता रही हैं, तो उससे संबंधित 2-4 प्रमुख योजना बताइए। सर, भारत सरकार की अभी जो इस कोरोना काल में लाया गया है प्रधानमंत्री कल्याण योजना, जो हमारे बिहार से ही शुरू किया गया। ठीक है। दूसरा मुद्रा योजना है, जहाँ पे बिना ब्याज की लोन की व्यवस्था की गई। बिहार सरकार की जनधन योजना में मूल रूप से इसी के लिए है। महिला आयोग के कार्य बताइए क्या होता है? आप महिला हैं तो जानना ही है, पुलिस में तो काम और आएगा। आपने एसआई की भी तैयारी की है, ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। महिलाओं से संबंधित कार्य देखिए, जो भी अधिकारिता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप साइंस बैकग्राउंड की रही हैं, LSW आपका सब्जेक्ट है, तो ग्राम पंचायत में यानी एक गांव में आप साइंस टेक की क्या भूमिका रहेगी उसके विकास, सर्वांगीण विकास में? सर, सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ पे संसाधन की उपलब्धता जरूरी है, और उस संसाधन को हम साइंस के थ्रू उसका यूज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, कैसे बढ़ाएंगे आप? नहीं, कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। कोशिश करेंगे तो आपके आसपास ई गवर्नेंस वगैरह है, उसका किस स्तर पे हम करेंगे उसको, है ना? आजकल मोबाइल या स्मार्टफोन है, तो अब याद आ रहा है कुछ? किसान वगैरह हैं, सैनिक हैं, तो उनको डिजिटल से जोड़ देना है। जी सर। जब प्रशासन में है तो बेहतर ढंग से उसको कर पाएंगे, है ना? अच्छा, ज्योग्राफी में ये बताइए, हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं इंडिया में? सर, पश्चिमी घाट। हाँ, आप सही बोल रही हैं। सुंदरबन सुंदरबन नहीं, पश्चिमी घाट का तो एक क्षेत्र है, जी वो सर। तो सही है। और कुछ सर, अभी मुझे नहीं recall हो पा रहा। 3 क्षेत्र हैं इसके। अच्छा, महिला भी हैं आप और पुलिस में भी जाना चाह रही हैं, तो ये जनता के बीच और पुलिस गैप लंबे समय से चला रहा है, इसको कैसे दूर करें? सर, मुझे लगता है कि जनता और पुलिस के बीच पुलिस की छवि को लेकर के है। जी हाँ, बिल्कुल बताइए क्या तो छवि? इसके से पुलिस में भी सुधार की जरूरत है, जैसे उनके प्रशिक्षण हो गया, कर्मचारी हथियार वाहन मिलने की भी जरूरी है। देखिए, ये समस्या तो वो नहीं है, समस्या जो आम जनता, भोले वाले हमारे निरक्षर हैं, जिनको अधिकार के बारे में भी पता नहीं है, कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि गलत आरोप में उन्हें फंसा दिया जाता है। सर, अभी मैं ज़्यादा जाएंगी, पर आपके गाँव में आप तो मैं देखते हैं। अपना विचार बता सकती हूँ। सर, जो पुलिस एक्ट है जो भी, वो 19वीं शताब्दी के जब अंग्रेजों का शासन था, तो उनकी जो पुलिस एक्ट थी वो नागरिकों की भलाई के लिए नहीं थी, उन पर शासन किया, वो आज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है सर उसमें अच्छा, ये बताइए, ब्रिटिश जो सरकार की शासन रही थी, तो वो कहते हैं कि हम वेलफेयर के लिए इस तरह करते हैं, भारत का विकास भी हुआ, ऐसा नहीं कि हमने औपनिवेशिक विचारधारा से नहीं किया, विकास भी किया। तो ये कहाँ तक रिलीवेंट है जो आप उससे बता रही हैं? सर, ऑफकोर्स विकास हुआ, पर जो पुलिस एक्ट वो अपने हिसाब से शोषण के प्रति जा रही हैं, ऐसा नहीं था, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। और हमारे तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत संशोधन भी किया जा चुका, और अभी भारत सरकार भी कर रही है। मुख्य रूप से जो गैप है, संवाद तो होना ही चाहिए, खासतौर से ऐसे लोग जो निरक्षर हैं, अधिकारों का पता नहीं है, उसमें जागरूकता करने से आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उसके माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल डिजिटल युग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो जाएगा, लोगों के बीच जागरूकता जाएगी, और महिला होने के नाते महिलाओं को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, है ना? इस टाइप से अच्छा बेहतर। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की स्थिति दयनीय रहती है लंबे समय से। इस साल क्या स्थिति है सूचना की? 112 है मेरे ख्याल से, लेकिन ये क्यों रहती है ये जेंडर गैप? सर, यहाँ पे फिर सदात्मक समाज है, पुरुषों की प्रधानता है, तो लोग मानते हैं कि महिला जो होती है एक एलिबिलिटी हो जाती है, महिलाएं तो दहेज कलेक्ट करना पड़ेगा, सुरक्षा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एक लेकिन और कुछ कारण कैसे कुछ बताइए भ्रूण हत्या वगैरह के बारे में या कुछ? सर, तो उसके रीजन है भ्रूण हत्या की वजह से
सुरक्षा को लेकर के है, दहेज कलेक्ट करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों से उन लोग महिलाओं को आने ही नहीं देना चाहते हैं वहाँ। कानून तो है, कुछ कानून है ना इसमें? कौन सा कानून है भ्रूण हत्या से रोकने के लिए? एक जो एक्ट आया था भारत सरकार का। कौन सा एक्ट आया था? मातृत्व हित लाभ अधिनियम क्या है? सर ये 1961 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें महिलाओं जो महिलाएं किसी कंपनी या फिर प्रतिष्ठान में कार्य करती है तो उनको मातृत्व के दौरान उनको सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब क्या संशोधन किया गया है इसमें? तो सर वर्तमान में संशोधन करके उनकी जो मातृत्व अवकाश की अवधि थी उसमें बढ़ोतरी की गई है। क्या अवधि है? सर पहले ये 12 सप्ताह थी, अब 26 सप्ताह कर अच्छा, पिता के लिए भी कुछ इसमें जी रखा गया है? सर। क्या है? सर पितृत्व अवकाश में 3 सप्ताह की छुट्टी दी गई। 3 नहीं है, मेरे ख्याल से 15 दिन है। सर, अच्छा, जो अडॉप्ट बच्चे किए जाते हैं महिलाओं के, उनके लिए क्या करोगे? सॉरी। महिलाएं तो जी सर। चाहिए। कुछ और बताइए आप। समान पारिश्रमिक अधिनियम क्या है? सर समान पारिश्रमिक अधिनियम को 1976 में भारत सरकार के द्वारा तब लाया गया था जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 1975 में महिला वर्ष मनाने का घोषणा किया गया था। तो सरकार ने महिलाओं की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ उल्लेख है इसका? सर 39 में। कहाँ? 39 में? सर नीति में सर 39 के ए में तो नहीं, मेरे ख्याल से 4 में देख लेना ए में नहीं। अच्छा, ILO क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे कब एस्टेब्लिश हुआ था? सर 1919 में। क्या इसके उद्देश्य? सर इंटरनेशनल लेवल पे जो श्रमिक समस्याओं का समाधान करना और शांति व्यवस्था स्थापित करना और उनको मतलब सिफारिश भी देने की क्या है? तो भारत में क्या इसमें सुधार किया गया ILO के प्रावधानों से? मुख्य जो 2-3 मैं जानना चाहता हूँ। आपके तो सिलेबस में है और उसमें 15-20 दिए गए हैं जिसे अभिसमय और सिफारिश कहा जाता है, तो इस तरीके से है। और सर केमिस्ट्री से आपने MS किया है, मुझे बताइए कि अम्लराज किसे कहते हैं? किंग ऑफ एसिड्स किसे कहते हैं? सर H2SO4। अच्छा, ये बताइए बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइए कि क्या कारण है कि जब आप किसी कॉलेज में विजिट करते हैं बिहार के, तो MSc वगैरह में, हायर स्टडीज़ में या ऐसे भी साइंस के स्ट्रीम में छात्र बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे आप जब MSc कर रहे थे तो कितने स्टूडेंट्स थे आपके बैच में? सर ये बात सही है, बहुत कम स्टूडेंट थे उसके। सर अभी जो कॉलेज है उसमें जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था या लैब की व्यवस्था है, या सर हमारे MSc के दौरान जो टीचर्स की कमी थी वो भी बहुत नहीं, हम तो देख रहे हैं कि आप जैसे बच्चे जब केमिस्ट्री से करते हैं फिर कंपटीशन की तैयारी के लिए LSW जैसा सब्जेक्ट रखते हैं, दैट मीन्स यू डोंट फील कंफर्टेबल विद द साइंस सब्जेक्ट्स। सर ऐसा नहीं मैं कंफर्टेबल थी, पर जब प्रशासन में आने के लिए सोची तो मुझे लगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूज़ कर सकूँ और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकूँ। ठीक है, ये बताइए कि अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपना एजेंडा में घोषित किया था कि वो राम मंदिर बनवाएगी और 370 कश्मीर में हटाएगी। उसका तीसरा डिक्लेरेशन में था कॉमन सिविल कोड। तो क्या कॉमन सिविल कोड क्या चीज़ है और क्या आप इसके फेवर में हैं? कॉमन सिविल कोड क्या है? सर समान नागरिक संहिता जो है, सिर्फ इसके दोनों पक्ष को देखे जा सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। सकारात्मक की एकता जो भी जैसे 3 तलाक वगैरह है सब ये एक महिलाओं के लिए अच्छे नहीं थे तो एक बनेंगे, पर यहाँ पे एक अपनी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक होती है, वहाँ पे हराशे होते दोनों पक्ष में देख सकते हैं। तो क्या कॉमन सिविल कोड लाया जाना क्या संविधान में ये वर्णित है? जी सर। कितने अनुच्छेद? सर नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत 44। ये बताइए, नीति निदेशक तत्व के में कुछ चीज़ों को रखा गया था, कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था।
नीति निर्देशक तत्व में इसीलिए रखा गया था कि जैसे जैसे समाज मैच्योर होगा, जैसे जैसे सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे, नीति निर्देशक तत्वों को भी सरकार अपने स्टैंड को क्लियर करेगी। तो अब तक कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया जा सका? सर इसका एक ये कि जब भी सरकार इसको लाने की बात करती है तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया जाता है बाकी कम्युनिटीज के द्वारा। विरोध तो कई सारे कृषि बिल का भी कानून का किया जाता है। सबसे क्या सरकार किस चीज़ को देखती है? जो कानून बनाती है तो सरकार को क्या चीज़ देखना चाहिए? विरोध देखना चाहिए या फिर जनता का हित देखना चाहिए? मुझे ये बात बताइए, आपने लेबर एंड सोशल वेलफेयर से किया है, सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। लेबर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर क्या अलग अलग चीज़ें हैं? दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर लेबर वेलफेयर में देखिए जो लेबर श्रमिक होते हैं जहाँ पे वे काम करते हैं वहाँ पे उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, पर वही जब सोशल की बात करते हैं तो सामाजिक रूप से वही लोग होते हैं जो श्रमिक लोग होते हैं। और बिहार में तो श्रम बिल्कुल भी संगठित नहीं है। आपको यदि घर बनवाना है, आप सड़क चौराहे पर जाते हैं, वहाँ 50-100 मजदूर खड़े होते हैं, आप उसमें से 10 को लेकर के चले आते हैं। ये भी नहीं जानते हो कि वो 10 व्यक्ति कितना प्रशिक्षित मजदूर है, कहीं वो गलत उसके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, कहीं वो किसी क्राइम में कन्विक्ट तो नहीं है। तो लेबर का तो मुझे नहीं दिखता कि बिहार में कुछ भी प्रशिक्षण संगठन या कोई संस्थान हो जहाँ पर आप जाकर के 10 लेबर का पेमेंट करके ला सकें। तो ऐसे में कैसे लेबर का वेलफेयर होगा? मुझे तो किसी भी लेबर का वेलफेयर यहाँ नहीं दिखाई देता। सर ये जो लेबर होते हैं असंगठित होते हैं, ये जितने भी एक्ट होते हैं वो संगठित क्षेत्र में लागू होते हैं, यहाँ भी लागू करने की जरूरत है। यहाँ असंगठित क्षेत्र के लेबर के लिए कोई कानून है? क्या कृषि के अंतर्गत जो मजदूर हैं, क्या कृषि मजदूरों के ऊपर लेबर एक्ट लागू होता है? ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? आपने कुकिंग हॉबी दे रखा है, थोड़ा हमें बताएं कि एक घर में बनाया हुआ खाना और होटल में बनाए हुए खाने में कुकिंग के एस्पेक्ट से क्या डिफरेंस है? यदि आपको घर में खाना बनाना हो और आपको कॉमर्शियली किसी होटल में खाना बनाना हो तो आपके अप्रोच में क्या डिफरेंस रहेगा? सर मैं देखती हूँ कि घर में जो खाना बनते हैं उसमें सबसे पहले देखिए पोषणता हो किया जाता है, उसके बाद उसकी जो स्वादिष्टता होती है, और होटल में जो होते हैं सबसे पहले उसको स्वादिष्टता की प्रेफर किया जाता है। ठीक है, आप ये बताइए कि कुकिंग के लिए आप किस प्रकार का कुकिंग पसंद करते हैं, वेज या नॉन वेज? सर वेज। बताइए कि आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और बेस्ट फ्रेंड के विचार आपके प्रति क्या हैं? सर मैं अपने माता पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और उनके विचार जो मेरे प्रति अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है, उनसे बहुत उम्मीद है उनकी और वो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।